नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरी YouTube चैनल टेस्टी स्लाइस में। आज मैं आप लोगों के सामने लौकी की भाजी की रेसिपी लेकर आई हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरी ये भाजी देखने में बहुत ही हेल्दी और टेस्टी है। मैं तो इसे चावल के साथ सर्व की थी। आप चाहे तो इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, लौकी बनने में बहुत ही कम समय लेता है और ये झटपट बनकर तैयार हो जाता है। लौकी बनाने के लिए बहुत सारे मसालों की आवश्यकता नहीं होती है। आप इसे बहुत कम मसालों में भी बनाकर हेल्दी और पौष्टिकता से परिपूर्ण बना सकते हैं। तो चलिए किचन की ओर चलते हैं और देखते हैं कैसे बनाते हैं। लौकी का भाजी बनाने के लिए मैं एक मीडियम साइज़ के लौकी को अच्छे से पील कर ले रही हूँ दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरी लौकी लाकर 2-3 दिन हो गई थी। इसी वजह से थोड़ा सा मुझे छीलने में दिक्कत भी हो रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरी लौकी अच्छे से छिलकर तैयार हो गई है। अब इसे एक बर्तन में पानी लेकर हम अच्छे से धो लेंगे और फिर छोटे छोटे टुकड़ों में इसे कट कर लेंगे। मैंने लौकी के बीज को अलग कर दिया है क्योंकि मेरी लौकी थोड़ी पुरानी हो गई थी। इसी कारण से इसके बीज खाने में मुंह पर लगते, इसीलिए मैंने इसे पहले ही काट कर अलग कर दी थी। मैंने लौकी का साइज़ ना ज़्यादा बड़ा और ना ही ज़्यादा छोटा रखा था। जैसा कि आप देख सकते हैं, अब मेरी लौकी कर तैयार हो गई है। तो चलिए किचन की ओर चलते हैं और गैस के फ्लेम को ऑन कर लेते हैं। गैस के फ्लेम को मैंने यहाँ मीडियम में रखा है। अब कढ़ाई को हम रखेंगे और अंदाज से सरसों का तेल को हम डाल देंगे। मैं यहाँ 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल ले रही हूँ और तेल को अच्छे से धुआं आने तक अच्छे से गर्म कर लेंगे। उसके बाद ही हम पंचफोरन का छौंका लगाएंगे। इसलिए मैंने यहाँ पंचफोरन और थोड़ी सी जीरा ली थी और उसका छौंका लगा ली थी। अब मेरी पंचफोरन का छौंका तैयार हो गया है, तो मैं 2 सूखी मिर्च डाल दूंगी और उसके बाद लौकी को डाल दूंगी और छौंकनी की सहायता से अच्छे से चला लूँगी। जैसा कि दोस्तों, लौकी की सब्ज़ी बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होने वाली सब्ज़ी है। इसमें बहुत अधिक मसालों की आवश्यकता नहीं होती है। आप इसे जितना कम मसालों में बनाएंगे, ये उतना ही टेस्टी बनता है। अब मैं इसमें डाल दूँगी लाल मिर्च। मैं यहाँ डाल रही हूँ लाल मिर्च। मैं यहाँ कश्मीरी मिर्च का प्रयोग कर रही हूँ। आप चाहे तो नहीं डाल सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि डालना ही है। और छौंकनी की सहायता से अच्छे से चला लेना है। इसमें पानी डालने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि लौकी में बहुत पानी होता है। इसी कारण से नमक डालने के बाद मैं इसे अच्छे से फिर से चलाकर फिर से अच्छे से चला लूँगी। लौकी को दोस्तों ढक कर पकाना है, तभी इसका ये जल्दी बॉईल हो जाएगा, सीज जाएगी। अब मैं इसे ढक दूंगी। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरी भाजी बिल्कुल तैयार हो गई है। ये बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो गया है दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, मेरी भाजी बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है
और यह कढ़ाई में भी नहीं चिपक रहा है। इस दौरान मैं एक छोटा टमाटर काट कर डाल दी थी और मेरी भाजी देखने में बहुत ही बढ़िया लग रही है। आप लोग देखिए मेरी भाजी का कलर कितना ही बढ़िया लग रहा है। तो चलिए सर्व करते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी भाजी देखने में बहुत ही बढ़िया, हेल्दी और स्वादिष्ट लग रहा है। तो आप लोग भी इस रेसिपी को अपने घर पर ट्राई कीजिए और अपनी फैमिली के साथ इसे खाइए। ये हमारे हेल्थ के लिए न्यूट्रिशन से भरा होता है दोस्तों, और बहुत ही कम समय में बनकर झटपट तैयार हो जाता है। तो दोस्तों आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगी आप लोगों के सामने एक नई रेसिपी को लेकर, जो मैं अपने घर में डेली बनाती और खाती हूँ। उन्हीं रेसिपियों को मैं आप लोग के सामने लाती हूँ और प्रेजेंट करती हूँ, ताकि आप लोग भी मेरी इस रेसिपी को बनाएं और एंजॉय करें और मुझे बताएं कि आप लोगों को मेरी ये सिंपल सी रेसिपी कैसी लगती है। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।